नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएम मैथ क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि कल हम जब योग ज्ञात हो जैसे प्रश्नों पे बात की थी। जब संख्या में योग ज्ञात हो प्रश्नों पे बात की थी। आज हम बात करेंगे वर्गों के योग पर प्रश्न। जैसे हमारे सामने दिया गया है, बात करेंगे वर्गों के योग पर प्रश्न। अब वर्गों के योग पर प्रश्न कैसे बनते हैं चलिए हम देखते हैं। ये हमारे सामने प्रश्न भी दिया गया है। प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक है, पूछ रहा है प्रथम 30 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें एक फार्मूला ऐसे, जब अगर क्रमागत संख्याओं की बात करें या प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, मान लो जैसे n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, तो जब क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी क्रमागत संख्याएं। ठीक है, जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, मतलब एक क्रम से हो, चाहे 2 डिजिट छोड़ के हो, चाहे 3 डिजिट छोड़ के हो, तो उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कह दे, सम संख्या कह दे, कुछ भी कह दे। ठीक है, चलिए, तो जैसे इसमें कहा गया प्रथम मतलब पहली संख्या से लेना, प्रथम 30 क्रमागत, प्रथम 1 से लेके 30 तक कह रहा है, 1 से लेके 30 तक कह रहा है। तो प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं का वर्गों के योग कह रहा है, मतलब वर्ग करना है। तो प्रथम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक, 30 तक कह रहा है, प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसी तरह 30 तक हम जाएंगे, 30 का स्क्वायर। फार्मूला क्या कह रहा था, अगर ऐसे सवाल आए तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वर्गों का योग जब पूछे तो वर्गों का योग का फार्मूला ये होगा। ये देखो दिया हुआ है एन, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान 6। ठीक है, अगर जब वर्गों की योग की बात करें तब ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान 6। ठीक, चलिए फार्मूला लगाते हैं। ये अब फार्मूला क्या है, एन का मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है, 30, फिर n+1, तो 30+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n, 2 × 30+1, ठीक, अपान 6। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 30 इंटू और 30+1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इंटू और 2 × 30 60, और 60+1 61। ठीक, अपान 6। अब 6 से 30 को काट देंगे, 6×5 = 30, तो कितना हो जाएगा। ठीक, 6×5 = 30, तो 5 × 31, 3×5 = 15, 155। ठीक, 155 गुणे 61। ठीक, तो 155 गुणे 61 करेंगे, कितना आएगा, 5 5 1 गुणे 6×5 = 30, हासिल 3 6×5 = 33, हासिल 3 6 6 9, 5 5 4 9। ठीक, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 4 5 5। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, कितना आंसर आ जाएगा। देखो, कह रहा है कि प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं का योग, तो प्रथम से 30 तक जाना है। अगर कहता प्रथम 50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 से 50 तक जाते। अगर कहता प्रथम 60 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 से 60 तक जाते। लेकिन इसमें क्या, कितने तक कह रहा है, 30 तक कह रहा है। तो 1 से शुरू करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने तक, 30 का स्क्वायर तक। अब इसमें फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला देखिए, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वर्गों का योग जब पूछे तो n, एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान 6। ठीक, फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो n का मतलब होता है अंतिम संख्या। n पहले n कितना है अंतिम संख्या, 30, एक ब्रैकेट में n+1, तो 30+1 हो जाएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 × n, तो n कितना है 30+1, तो ये हो जाएगा 30, और 30+1 एक 31 हो जाएगा, और 2 × 30 तो हो जाएगा 60+1 61 अपान 6। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो 6 से 30 काट जाएंगे, 5 बार में कटेगा, 5 × 31 कितना हो जाएगा, 155 इंटू 61। अब 155 इंटू 61 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9455 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ये देखो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। सवाल वही है, नियम वही लगेगा। ठीक है, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें 1 से दिया होता तो बस सूत्र वही लगा देते हैं, 1 के स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर, तो लग जाता। लेकिन इसमें शुरू कहाँ से है, 1 से 15 तक की संख्या गायब है, 16 से शुरू है। तो पहले हम 16 से अगर निकालेंगे तो 1 से पहले हम 30 तक निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक निकाल लेते हैं। अभी 1 से 30 तक हमने निकाला था ना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 तक निकाल लेते हैं। ठीक, पहले हम 1 से निकाल लेते हैं 30 तक। ठीक है, 1 से 30 तक निकालेंगे। अब 1 से 30 तक अभी हमने निकाला था ना, 9455। ठीक है,
और इसकी इसे एक ब्रैकेट में हम रख देंगे और दूसरा निकालेंगे 1 से कहाँ तक 15 तक, 1 से 15 तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितने तक प्लस 15 तक, क्योंकि दिया कहाँ तक था 16 से दिया था, तो 1 से 30 तक पहले हम निकाल लेंगे और 1 से 30 तक निकाल लेंगे। उसके बाद अगर 1 से 15 तक नहीं दिया है तो अगर 1 से 30 तक निकाल लेंगे और 1 से 15 घटा देंगे तो 16 से 30 तक की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एक से ये एक से 30 तक का अभी डिजिट हमने निकाला था, ये देखिए कितना आया था 9455। 1 से 30 तक हमने देखो ये निकाला था ना, तो चलिए 1 से 30 तक में कितना आया था 9455 माइनस, अब 1 से वही फार्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। 1 से अंतिम संख्या कितनी है 15 गुणे 15 प्लस 1, ठीक, 16 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 15 30 और प्लस 1 31 बटे 6 से काट देंगे, ठीक, 3 दूनी 6 और 8, 2 से क्या कट जाएगा 4, ठीक, 15 चौको 60, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 9455 माइनस 60 इंटू कितना 31, 60 इंटू 31, 6 18, 1800 कितना हो जाएगा 31, सही, कुछ गलत कटा क्या, 3 दूनी 6, 3 से कहाँ कटेगा, ये कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, वही तो कैलकुलेशन गलत हो रहा था, 3 पचे 15 और फिर 2 से 8 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू 31, ठीक। अब हम बात करेंगे 9455 माइनस 40 गुणे 31, 4 3 1240, ठीक। अब 9455 से 1240 घटा देंगे, कितना बचेगा 5 से 5 बचेगा, 1 बचेगा और इधर 4 से 2 और 9 से 8, 8215, आंसर हमारा कितना आ गया 8215। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर 16 से कह रहा था तो अगर हम 1 से मतलब 30 तक कह रहा है, मान लो 1 से 30 तक कह रहा है और उसमें 1 से 15 तक अभी देखो संख्याएं गायब हैं, तो हम अगर डायरेक्ट 1 से 30 तक निकाल लें, ठीक है, और 1 से 30 का मान जितना आ जाए अगर उससे हम 1 से 15 तक निकाल के घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही हमने किया, पहले 1 से 30 तक निकाल लिया, ठीक, 1 से 30 के बाद देखो ये फिर हमने 1 से 15 तक निकाल लिया, 1 से 15 तक का मान कितना है 1240 आया और 1 से 30 का मान कितना था 9455, तो 9455 से 1240 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8215, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब सुपर टेट में पूछे गए सवाल हैं प्रीवियस, अब की बार भी पैटर्न वही रहेगा, डिजिट केवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पूछे जाएंगे सवाल, देख लेना, मतलब मैक्सिमम हम ये नहीं कहते हैं अगर हम जितने भी टॉपिक करा देंगे तो 20 क्वेश्चन में से तो 16 से 18 क्वेश्चन पक्के फंस जाएंगे, डिजिट चेंज होगी पैटर्न वही रहेगा। देखिए हम लाइन से सीरियल वाइज चल रहे हैं, ठीक है, तो सारे जितने भी चैप्टर हैं पूरे कंप्लीट कराएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर मान बताइए। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं है, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें 2 का स्क्वायर तो क्या बचेगा अंदर 1 बचेगा, फिर 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर अगर हमने 2 कॉमन लिया, स्क्वायर हटा दो, अच्छा भी स्क्वायर हटा दो तो केवल 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 का नाम 2 अंदर 1 बचेगा, फिर 4 में कितना बचेगा 2 बचेगा, तो मतलब 2 दूनी 4, फिर 6 अगर कॉमन लेंगे 2 तो 3 बचेगा, फिर 8 से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। ठीक, अब ये ध्यान रखना, डाटा 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 20, अब केवल स्क्वायर उसी में लगा दो, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, अब मान लो जैसे ये यहाँ पे जैसे 4 का स्क्वायर था, ठीक है 4 का स्क्वायर था, तो 4 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं,
और इसे हम 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कितने 2 हो गए? 4 2 हो गए। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितने 2 बचे? 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, तो बात करते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब इसमें हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जो इसके पहले यूज किए थे। एन कितना है? 20 इंटू 20 में n+1 था ना, तो 20+1 21 हो जाएगा, इंटू 2n+1, तो 2n का मतलब 2 दूनी 4, 20 दूनी 40 और 41 हो जाएगा बटे 6। अब कटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 2 से काट दो, 20 को 10, तो क्या बचेगा इसमें? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणे 10 सत्ते 70 गुणे 41। ठीक, 10 सत्ते 70 गुणे 41, तो 7 चौक 28, 280 गुणे 41, 082। ठीक, 0 चलो 32 हासिल, 3 4 2 8 3 11, 08 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 1। आंसर कितना आ गया हमारा? 11,480। ठीक, आंसर क्या आ गया हमारा? 11,480। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डाटा 40 का स्क्वायर। अगर इसमें हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक, ये देखिए 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा अंदर? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मान लो या 1 मान लो, 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो, एक ही आएगा। फिर प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर इसमें क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डाटा कितना बचेगा? 20 का स्क्वायर। अब ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही फार्मूला लगा देंगे, n+1 2n+1 अपॉन 6 वाला। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया ये। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना? काट दिया 6 से, 3 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से 20 को काट दिया 10, 10 सत्ते 70 और ये 41 और 7 चौक 28, 280 गुणे 41, 280 गुणे 41 किया तो आंसर कितना आ गया हमारा? 11,480 रुपया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, नहीं 1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसमें क्रमागत कह रहा है देखिए, लेकिन सीरीज बन रही है, मतलब एक क्रम से संख्या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डा डैश 29 का स्क्वायर, मतलब एक क्रमागत संख्या में लिखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कहीं 2 छूटा हुआ, कहीं 3 छूटा हुआ, कहीं 1 का स्क्वायर कहीं 2 का स्क्वायर फिर 2 संख्या छूट गई, ऐसा नहीं। देखिए अगर है तो इसमें लगातार देखिए प्राकृतिक विषम संख्या ली गई हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, तो इसमें फार्मूला हम वही लगाएंगे, n+1 और ये वाला अभी बताए थे ना, ये फार्मूला बताया था ना, ये देखिए n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं फार्मूला क्या है। n, तो n कितनी है? लास्ट संख्या कितना है इसमें? 29। ठीक, 29 इंटू n+1, 29+1 30 हो जाएगा, इंटू 2n 29 गुणे 2, 29 गुणे 2 हो जाएगा 9 2 18 58, है ना, 58 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 59, है ना, बटे 6। ठीक, अब 6 से 30 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 29 इंटू 5 इंटू 59, अब इसे गुणा कर लो, तो 29 बचे 100, 9 बचे 45, 145 गुणे 59, इसे गुणा कर लो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 9 बचे 45, हासिल 4, 9 बचे 36, 4 40, हासिल 4, 9 9 13, 50 25, हासिल 2, 5 22, 22, हासिल 2, 5 9 7, 5 5 3 2 5 7 1 8, आंसर कितना आ गया हमारा? 8,555, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए सवाल क्या कह रहा था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डैट डैश 29 का स्क्वायर, कुछ नहीं, फार्मूला वही लगाएंगे क्योंकि देखो विषम क्रमांक संख्या दी गई है, मतलब एक लाइन से दी गई है संख्या, ठीक है, तो फार्मूला हम वही लगाएंगे। तो n कितना है? दिन संख्या 29 है, फिर क्या था एक ब्रैकेट में n+1, तो 29 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में थे 2n+1, तो 29 गुणे 2, 29 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है, और 58 + 1 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, अपॉन 6। अब इसे सॉल्व कर लो, बस जितना आ गया यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट और की बात करते हैं।
कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हमको लगता है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सुपर टेट में। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, केवल डिजिट चेंज हो सकती है, बस पैटर्न यही रहेगा, रूल और नियम सब यही लगेंगे। भाई जो चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं उसी से तो पूछेगा, और हम लाइन से वही सब सारे चैप्टर करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सवाल की। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385। ठीक, अब इसमें तो 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 500 का मान बताइए। तो इसमें कुछ है थोड़ी ना। अब ये जो दिया हुआ है 5 प्लस 20 प्लस में 80, इसमें कॉमन हम 5 अगर ले लें, अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लें तो पहले कितना बचेगा, 1 5 गुना 5, 5 को 20, 4 बचेगा, 45 में 5 9 45, 80 में 5 से 5 16 5 80, 16 बचेगा, प्लस डॉट 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 500 में 100 बचेगा। ठीक, अब ध्यान देना, 5 बाहर पैसे बाहर ही रखो अभी, 1 और 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और 9 को हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, 16 को हम 4 की घात 4 लिख सकते हैं ना। ठीक, प्लस डॉट 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 प्लस 100 को हम 10 की घात 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5, अब एक देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक, या एक ही मान लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 कितना होगा, एक ही होगा, तो यहाँ 1 का स्क्वायर ही मान लो। अब देखो ऊपर दिया गया है, ऊपर दिया गया है, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डट डैश प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 385। ठीक है, मतलब ये जो है किसके बराबर है, 385 के बराबर है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 385। ठीक, कितना हो जाएगा, 385। तो 5 गुणे 385 कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 25 हासिल 2 और 40 2 42 हासिल 4 5 15 और 15 4 19। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1925। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, सवाल क्या कह रहा था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डट डट 10 का स्क्वायर बराबर 385। तो 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 80 प्लस डट डट 500। तो अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लिए, ठीक, अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस डट डट प्लस 100। ठीक है, अब 5 एक को हम 1 की घात 2 लिख सकते हैं ना, 1 गुणे 1 चाहे जितनी बार हो 1 ही आएगा, तो 1 की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 16 को 4 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डट डट प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना है, 385। तो बस इसकी जगह पे हम 385 रख दिया, आंसर क्या आ गया, 1925। ये भी 2018 की 18 में सुपर टेट में पूछा गया सवाल है। डिजिट चेंज होगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा, फिर हम बता रहे हैं, ध्यान रखने की बात, और ये फिर पूछे जाएंगे सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अच्छा, ये सवाल में क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डट डट कितने तक है, 9 तक बराबर 385 दिया गया है। ठीक है, 285 हो तो ब्रैकेट में कितना, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डट डट कितने तक है, 0. नियम वही लगेगा, इसके पहले जो सॉल्व किए हैं ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा ये भी। चलिए देखते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए अगर हम इसमें 0.1 ठीक कॉमन ले लें तो अंदर क्या, 0.1, 2 सेकंड, अगर इसमें हम 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 99 तक है तो 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यही 0.11 इसका स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 9 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर ऊपर देखो दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डट डट 9 का स्क्वायर बराबर 285। कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसके बराबर है, 285 के बराबर है। तो 0.11 का स्क्वायर गुणे 285। ठीक,
अब 0.11 कितना हो जाएगा? 0.1 घोड़े 0.11 11 ग्राम 121 11 ग्राम 121 ठीक। और 2 2 4 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है तो लगा दिया। देखिए 11 ग्राम 121 हो गया, 4.1 4 अंकों बाद पॉइंट लगाना है, लगा दिया, गुणे 285 ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5 5 दूनी 10 हासिल 1 5 7 0 8 8 8 दूनी 16 हासिल 1 ठीक। 8 8 1 9 0 2 1 2 2 2 4 2 1 2 0 ठीक। अब इसे जोड़ लो 5 8 7 6 13 तो 15 हासिल 1 15 हासिल 1 9 4 13 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 14 की हासिल 1 2 1 3 कितना आ गया हमारा ये? 34,585। पॉइंट कितनी बार लगाना है? 1 2 3 4 अंकों बाद 1 2 3 4 मतलब कि कितना हो जाएगा ये? 3 4 अंकों बाद पॉइंट लगाना 3 4 5 8 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डट 9 तक गया है ठीक है। अगर इसके बराबर कितना कितने 285 दिया हुआ है तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर, तो अगर हम इसमें से 0.11 कॉमन ले लिया ठीक है, ये अगर हमने इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 22 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 33 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस डट 0.99 का हो जाएगा कितना? 9 का स्क्वायर ठीक है। तो अब 0.11 स्क्वायर इंटू और ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितने बराबर? 285 के। तो बस कुछ नहीं, इसे सॉल्व कर लिया हमने, बस ये 0.11 का स्क्वायर गुणे 285 कर लिया, ये देखो सॉल्व कर लिया तो आंसर हमारा कितना आ गया? 3.4585 मतलब 3.4485 यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ठीक। चलिए बस आज यहीं तक। कल इसके आगे हम घनों के योग पर प्रश्नों की बात करेंगे, मतलब घनों के योग पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो जो हम डालें तो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत हमारा मैसेज पहुंच जाए। धन्यवाद।